यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंदन से वापस लौट चुके हैं। करीब 20 दिनों के बाद अखिलेश यादव लंदन से लौटे हैं और अब लंदन से लौटने के बाद सपा के अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटेंगे। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, उन पर आज उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 7 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 8 सीटें रिक्त हैं, लेकिन 7 सीटों पर चुनाव होगा। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। आज उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है समाजवादी पार्टी की। लखनऊ चलते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। आप शैलेश, नामांकन भी शुरू हो चुका है। कुछ पार्टियों ने तो उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, मसलन कांग्रेस कई पार्टी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है, और इधर समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विरोधी दल है असेंबली में और पिछली सरकार जिसकी थी बहुमत की, वो इतने देर से सक्रिय हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, अगर देखें तो जो पिछली सरकार थी वो और जो वर्तमान सरकार है भाजपा, इन दोनों की तरफ से ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। और दूसरी तरफ देखिए अगर, तो अब क्योंकि अखिलेश यादव पिछले करीब 20 दिन से लंदन में थे, अपने निजी वजह से वो वहां पर थे, और अब जबकि वो आ गए हैं तो निश्चित रूप से जो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, उपचुनाव, वहां के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी होगी। और किस तरह से वहां पर जनता के बीच में जाकर जनता को सपा के बारे में बताना है कि वो किस तरह से बेहतर है वर्तमान सरकार से, इसको लेकर भी वहां पर आज मंथन होगा। और निश्चित रूप से ये जो उपचुनाव है ये आप सेमीफाइनल कह सकते हैं 2022 का। इसी वजह से समाजवादी पार्टी जो है वो इन सीटों को लेकर काफी गंभीर भी है, और इन सीटों को अगर देखें तो ये सिर्फ उपचुनाव नहीं, प्रतिष्ठा का सवाल भी है। 2022 के लिए एक मैसेज भी होगा जनता के बीच में, तो इसलिए पूरी जद्दोजहद रहेगी और रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से उन 7 सीटों की, उन 7 विधानसभाओं में जो कार्यकर्ता हैं और जो आम जनता उनके बीच में किस तरह से जाना है, उन्हें क्या काम गिनाने हैं सपा कार्यकाल के, कि किस तरह से सपा ने उन लोगों के लिए काम किया और किस तरह से वर्तमान सरकार की कमियों को गिनाना है, जो हमेशा राजनीति में होता है। तो ये 2 चीजें हैं, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है वो उनके साथ हर जगह पर खड़ी है, किस तरह से समाजवादी पार्टी का कार्यकाल जनता के लिए बेहतर रहा, उन्हें क्या दिया उस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कौन से वादे किए जो पूरे नहीं हुए, और जो हमेशा होता है कि किस तरह से दूसरी सरकार की चीजों को जुमला बताया जाता है। ये सारी चीजें किस तरह से प्रेजेंट की जानी है जनता के सामने, किस तरह से जनता को रिझाना है, किस तरह से वोट बैंक को अपनी तरफ लाना है, इन सारी चीजों की स्ट्रेटेजी बनेगी। और जो तैयारी है वो बूथ लेवल पर जाकर काम करने की है। अखिलेश यादव जब लंदन गए उससे पहले उन्होंने यहाँ पर कई बैठकें की थी। उन बैठकों में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, उन सभी को यह भी कहा था कि किस तरह से अब तैयार हो जाइए, बूथ लेवल पर जो कार्यक्रमों का आयोजन कीजिए, चौपाल का आयोजन कीजिए, कि किस तरह से चौपाल के माध्यम से लोगों को आपको बताना है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए किस तरह से काम करती रही जब वो रही सत्ता में, किस तरह से अगर वो विपक्ष में बैठी है तब भी उनके लिए किस तरह वो सड़कों पर उतरती है जब जनता के मुद्दे होते हैं, और किस तरह से आगे। तो ये सारी चीजों पर, क्योंकि अब देखिए समय आ चुका है, नॉमिनेशन चल रहे हैं, 3 तारीख में बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए, तो ऐसे में इतने दिन का जो समय था जबकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, तो अब उनके आने के बाद बहुत तेजी से उनको काम करना होगा। और मानकर चलिए कि आज से कल तक, जी शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से कल तक आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम कल तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। धन्यवाद आप।